जब बूढ़े पिता को बेटों ने घर की छत पर फेंक दिया तो पिता ने चली ऐसी चाल कि लालची बहुएं सालों तक उनके पैर दबाने पर मजबूर हो गई। एक ऐसी कहानी जो हर घर की सच्चाई बयां करती है। रघुनाथ प्रसाद जी शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी कपड़ों की एक बहुत बड़ी और पुरानी दुकान थी, जिसे उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में खून पसीना एक करके खड़ा किया था। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी एक बेहद ही सुलझी हुई और ममतामयी महिला थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा प्रकाश और छोटा बेटा दिनेश। रघुनाथ जी ने अपने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्हें अच्छी शिक्षा दी, उनका विवाह संस्कारी परिवारों में करवाया। बड़ी बहू सावित्री और छोटी बहू कांता दोनों ही घर में आ चुकी थी। जब तक सुमित्रा देवी जीवित थी, घर का माहौल किसी मंदिर से कम नहीं था। सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते, हंसी ठिठोली होती और घर में एक अजीब सी रौनक छाई रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। सुमित्रा देवी के अचानक हुए देहांत ने रघुनाथ जी की दुनिया ही उजाड़ दी। पत्नी के जाने के बाद रघुनाथ जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी उम्र 75 के पार हो चुकी थी और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। सुमित्रा देवी के जाने के मात्र 2 महीने बाद ही घर का रंग रूप पूरी तरह से बदलने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब रघुनाथ जी चाय की आस में दालान में बैठे थे, तभी उनका बड़ा बेटा प्रकाश उनके पास आया और बिना किसी भूमिका के बोला, बाबूजी, अब आपकी उम्र हो गई है। आप दिन भर दुकान पर बैठकर थक जाते हैं। अब आप घर पर आराम कीजिए। दुकान का सारा कामकाज मैं और दिनेश संभाल लेंगे। रघुनाथ जी को लगा कि उनके बेटे उनकी फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और उस दुकान की चाबियां खुशी खुशी अपने बेटों को सौंप दी। लेकिन यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दुकान की चाबियां हाथ में आते ही बेटों और बहुओं का असली चेहरा सामने आने लगा। जिस घर की एक एक ईंट रघुनाथ जी ने अपनी कमाई से जोड़ी थी, आज उसी घर में वह एक अनचाहे मेहमान बनकर रह गए थे। शुरुआत में बहुओं ने उनके खाने पीने में कटौती की। सुबह की चाय जो पहले बिस्तर पर मिल जाती थी, अब उसके लिए उन्हें रसोई के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था। कभी चाय ठंडी होती तो कभी उसमें शक्कर नहीं होता। जब रघुनाथ जी कुछ कहते तो बड़ी बहू सावित्री झिड़कते हुए कहती, बाबूजी, हम दोनों बहुओं के पास चार हाथ नहीं है। पूरे घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। आप चुपचाप बैठकर खा लिया कीजिए। रोज रोज की ये नखरे हमसे नहीं सहे जाते। रघुनाथ जी खामोश रह जाते। उनका कलेजा तब और छलनी हो गया जब सर्दियों के मौसम में छोटी बहू कांता ने उनका सारा सामान उठाकर छत पर बने एक पुराने और सीलन भरे स्टोर रूम में फेंकवा दिया। कांता ने मुंह बनाते हुए कहा, बाबूजी, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपना अलग कमरा चाहिए। आप तो वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आपको कौन सा महल चाहिए? या छत वाला कमरा आपके लिए ठीक रहेगा। बेटों ने भी अपनी पत्नियों का ही साथ दिया। छत के उस कड़कड़ाती ठंड वाले कमरे में रघुनाथ जी एक पुरानी रजाई में सिकुड़कर अपनी पत्नी सुमित्रा को याद करके रात रात भर रोते रहते थे। कभी कभी तो उन्हें रात की बची हुई सूखी रोटियां और पानी जैसी दाल खाने को जी जाती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रघुनाथ जी की इस पीड़ा और अकेलेपन ने आपके दिल को भी अंदर तक छुआ है, तो अपने इस बेटे की आवाज़ को और दूर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही सच्ची और पारिवारिक कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। भावनाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। एक दिन रघुनाथ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और खांसी के मारे बुरा हाल था। उन्होंने नीचे आकर अपने बेटे दिनेश से कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। दिनेश ने अपने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही रूखे स्वर में कहा, अरे बाबूजी, हर दूसरे दिन तो आप बीमार पड़ जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? दुकान में आजकल मंदी चल रही है। आप वो पुदीने वाली गोली खाकर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रघुनाथ जी सन्न रह गए। जिस दुकान से लाखों की कमाई हो रही थी, उनका अपना खून उसी दुकान की मंदी का बहाना बनाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ रहा था। रघुनाथ जी समझ गए कि इन लालची बेटों और बहुओं को उनसे कोई प्रेम नहीं है। इन्हें तो बस उनकी उस संपत्ति से प्यार था जो वह पहले ही इनके नाम कर चुके थे। रघुनाथ जी ने सोच लिया कि वह ऐसे घुट घुट कर नहीं मरेंगे। वह इस घर के मुखिया हैं और मुखिया ही बनकर रहेंगे। अगले दिन रघुनाथ जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने एक पुराने मित्र माधव जी के पास गए।
माधव जी एक लोहे के कारखाने के मालिक थे। रघुनाथ जी ने अपने मित्र को सारी व्यथा सुनाई और उनसे एक मदद मांगी। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी एक रिक्शे पर एक बहुत बड़ा भारी और पुराना पीतल का संदूक लेकर घर पहुंचे। उस संदूक पर एक बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। रघुनाथ जी ने दो मजदूरों की मदद से उस भारी संदूक को अपने छत वाले कमरे में रखवाया। जब मजदूर उस संदूक को सीढ़ियों से चढ़ा रहे थे तो उसकी भारी आवाज सुनकर दोनों बहुएं और बेटे बाहर निकल आए। बड़ी बहू सावित्री ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बाबूजी, इस पुराने और भारी बक्से में ऐसा क्या है जो आप इसे इतनी हिफाजत से ऊपर ले जा रहे हैं? रघुनाथ जी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बहू, यह मेरे पुरखों की अमानत है। मेरे दादाजी ने कुछ पुश्तैनी सोने की असरफियाँ और जेवरात छोड़े थे जो मैंने अपने मित्र माधव के पास सुरक्षित रखवा दिए थे। मुझे लगा कि अब मेरा अंत समय निकट है तो मैं अपनी यह आखिरी पूंजी अपने पास ही रख लूं। सोने की असरफियाँ और पुश्तैनी जेवरात, यह शब्द सुनते ही प्रकाश, दिनेश, सावित्री और कांता के कान खड़े हो गए। चारों की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देने लगी। रघुनाथ जी ने ताला चेक किया और जानबूझकर जोर से कहा, यह ताला बहुत मजबूत है। मेरे मरने के बाद ही यह संदूक खुलेगा और यह सारी असरफियां उसी को मिलेंगी जो मेरे अंतिम दिनों में मेरी सच्ची सेवा करेगा। इतना कहकर रघुनाथ जी अपने कमरे में चले गए। उस रात प्रकाश और दिनेश के कमरों में नींद किसी को नहीं आई। चारों बस उसी संदूक और उसमें रखे करोड़ों के खजानों के बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह जब रघुनाथ जी उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके कमरे के बाहर बड़ी बहू सावित्री गर्म पानी और दातुन लेकर खड़ी थी और छोटी बहू कांता हाथ में बादाम वाला गर्म दूध लिए मुस्कुरा रही थी। सावित्री एकदम मीठी आवाज में बोली, बाबूजी, आपने रात को बताया क्यों नहीं कि आपको खांसी आ रही है? चलिए आप जल्दी से मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए एकदम नरम मूंग दाल का हलवा बनाया है। तभी प्रकाश और दिनेश भी भागते हुए ऊपर आए। प्रकाश ने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आप इस छत के सीलन भरे कमरे में नहीं रहेंगे। मैंने अपना मास्टर बेडरूम आपके लिए खाली करवा दिया है, आप नीचे चलिए। रघुनाथ जी ने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी चाल का असर देख लिया था। वह चुपचाप बिना कुछ बोले नीचे वाले सबसे बड़े और हवादार कमरे में आकर रहने लगे। मेरे आत्मीय श्रोताओं, क्या आपको भी लगता है कि रघुनाथ जी ने इन लालचियों को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल सही रास्ता चुना? अगर हाँ, तो अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एहसास होता है कि आप हर पल इस कहानी को जी रहे हैं। इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अब घर का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। जो रघुनाथ जी कल तक एक सूखी रोटी के लिए तरसते थे, आज उनके लिए घर में 56 भोग बन रहे थे। बड़ी बहू सावित्री अगर उनके पैरों में सरसों का तेल मलती तो छोटी बहू कांता उनके सिर में की मालिश करती। दोनों बहुओं में इस बात की होड़ मची रहती थी कि कौन बाबूजी की ज़्यादा सेवा करेगी, ताकि मरने के बाद वह भारी संदूक उनके हिस्से में आ जाए। बेटे भी अब हर शाम दुकान से लौटकर सबसे पहले बाबूजी के पास बैठते। उनके लिए बाजार से फल, मिठाइयाँ और मेवे लाए जाते। रघुनाथ जी भी इस शाही खातिरदारी का पूरा आनंद ले रहे थे। वह जब भी बहुओं को थोड़ा सुस्त पड़ते देखते तो बस अपनी चाबी के गुच्छे को खनखना देते और संदूक का जिक्र छेड़ देते। पता नहीं मेरे मरने के बाद वह पुश्तैनी हार और वह भारी असरफियाँ कौन संभालेगा। इतना सुनते ही बहुओं में फिर से ऊर्जा आ जाती और वे नई फुर्ती के साथ सेवा में लग जाती। इस तरह दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। रघुनाथ जी ने बहुत ही आराम और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी के अंतिम 8 साल बिताए। उनकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। हर समय ताज़ा खाना, फलों का रस और बेटों की दिखावटी इज्जत ने उन्हें बुढ़ापे का एक ऐसा सुख दिया जो शायद करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। आखिरकार 86 वर्ष की आयु में रघुनाथ जी ने शांति से अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और सुकून था। रघुनाथ जी के निधन पर बेटों ने बहुत दिखावा किया, मोहल्ले वालों के सामने खूब आंसू बहाए, लेकिन जैसे ही 13वीं का कर्मकांड खत्म हुआ, उनके सब्र का बांध टूट गया। रात के 12 बज रहे थे। घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। प्रकाश, दिनेश, सावित्री और कांता चारों उस भारी पीतल के संदूक के सामने खड़े थे। दिनेश के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। सबकी धड़कनें तेज थी। भैया, जल्दी से ताला तोड़ो, अब और इंतजार नहीं होता। सावित्री ने लालच भरी नजरों से संदूक को देखते हुए कहा। दिनेश ने पूरी ताकत से हथौड़ा मारा और ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। प्रकाश ने कांपते हाथों से उस भारी संदूक का ढक्कन उठाया। चारों ने अपनी आंखें फाड़कर अंदर देखा, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
संदूक में कोई सोने की असरफियाँ नहीं थी, कोई पुश्तैनी जेवरात नहीं थे। वह पूरा संदूक नदी के गोल और भारी पत्थरों से भरा हुआ था। उन पत्थरों के बीच में एक सफ़ेद कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। प्रकाश ने घबराते हुए उस कागज को उठाया और पढ़ने लगा। उस पर रघुनाथ जी की लिखाई में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों और बहुओं, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे झूठ कहा। इस संदूक में कोई खजाना नहीं है, लेकिन यह पत्थर मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। जब तुमने मुझे छत पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब मुझे समझ आ गया था कि इस कलयुग में बूढ़े माँ बाप की सेवा कोई प्रेम से नहीं करता। अगर तुम्हारे मन में इन पत्थरों को खजाना समझकर लालच न पैदा होता, तो शायद मैं उन सीलन भरी दीवारों के बीच कब का घुट घुट कर मर गया होता। इन पत्थरों के लालच ने मुझे मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में वह राजसी सुख और सम्मान दिया जिसके लिए मैं तरस रहा था। तुमने मेरी सेवा धन के लालच में की, लेकिन उस सेवा ने मुझे जीवन दान दिया। रही बात मेरी उस दुकान की जो मैंने तुम्हारे नाम की थी, वह तो मैंने 1 महीने पहले ही गांव की अनाथालय समिति के नाम वसीयत कर दी है। अब तुम लोग वही कमाओगे जो तुम्हारी अपनी मेहनत होगी। तुम्हारे लालच का फल यही पत्थर है। चिट्ठी पढ़ते ही चारों के होश उड़ गए। बहुएं अपना सिर पकड़कर बैठ गई और दोनों बेटे उन नदी के पत्थरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने पिता के साथ जो किया था, पिता ने जाते जाते उसका ऐसा करारा जवाब दिया था कि अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया था कि माता पिता को धोखा देने वाले को अंत में पत्थर ही नसीब होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। अगर आप उनकी सेवा किसी स्वार्थ में करेंगे, तो अंत में आपको हाथ खाली ही रहेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जीवन की सच्चाइयों को कहानियों के रूप में पिरोकर आप तक लाता रहूं, तो अपने इस चैनल वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी का निशान जरूर दबाएं। अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रघुनाथ जी का फैसला आपको कैसा लगा। आपका समर्थन ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।